बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्कर के शहरियों, अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त सोशल मीडिया पे एक मैं पैगाम दे रहा हूँ और हम लाइव भी हैं। और पैगाम का जो मकसद है वो मकसद है राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। मैं आपको बताऊँ, सक्खर के अंदर 5200 फैमिलीज़ को घर पे राशन डिलीवर हो चुका है, लेकिन 52,000 फैमिलीज़ हैं। इस वक्त मुझे 1 घंटा पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो सबसे अहम प्रोफेशंस होते हैं उनमें वकला और डॉक्टर्स, जो सिविल सोसाइटी के सबसे अहम पढ़े लिखे तबके होते हैं, मुझे एक कॉल आया कि जी कुछ वकला हजरात ऐसे हैं जो इस वक्त मुस्तहिक हैं और उनको ज़रूरत है। मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि लोगों को राशन की, खाने पीने की चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन देखें, आप लोगों को भी एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये है कि एक वक्त में इतने सारे, एक तो राशन पैक नहीं हो सकते, फिर हमने कोई सी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ना बनाया, ना हम बनाएंगे, लोगों के घर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये पूरा मैकेनिज़्म, यूटिलिटी स्टोर की पैकिंग, डोर टू डोर स्टेप पे डिलीवर करना, उसके बाद इन लोगों की लिस्टें बनाना, खासकर वो लोग जो बेवा हैं, माजूर हैं या डेली वेजेस के ऊपर हैं, और वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, उनको सारी चीज़ें, ये एक्सरसाइज टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। 5200 लोगों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ, 3000 लोगों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड करने जा रहा है। 8, 7, 8 या 10 हज़ार हमारा अजलास था। फेज़ 2 में सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और यूनियन कमेटीज़ के ताउन से हम मज़ीद 8 से 10 हज़ार लोगों को राशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदाए, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ कि इस वक्त सियासत ना की जाए। मुझे पता है, मैं सक्खर शहर में रहता हूँ। आज हमने इजलास रखा था इसी हवाले से कि मैंने, यही इजलास का एजेंडा था कि हम कितने मज़ीद पैकेट्स बनाएं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से अच्छे तरीके से चले। लेकिन मुझे फ़ोन आया, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के कि जी 50-100 फीमेल्स और बुजुर्ग लोगों का और लड़कों का एक ग्रुप तैयार किया गया है कि जी जब मेयर साहब आएँ तो ये आप उनको घेरा करें और वीडियो बनाएं। देखें, अल्लाह को, मैं इस वक्त आसमान के नीचे गार्डन में बैठा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहते हैं कि हमारी तरफ से 100% कोशिश है कि ये प्रोसेस फेयर हो। और प्लीज़ इसमें इस वक्त सियासत ना करें। जो लोग ये वीडियोज़ इस तरह से कर रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आपको इस तरह के लोग मिल रहे हैं, बेशक वो मुस्तहिक भी हैं, तो आप लोग इस तरह की वीडियोज़ जब बना रहे हैं, वीडियोज़ बनाएं, ठीक है, करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन साथ साथ उनको बिठा के समझाएं कि यार अभी ये जो कल से, हफ्ते से जो आने वाले 15 दिन है वो बहुत सीरियस हैं। ये वायरस है, ये इस वायरस का इस मुल्क के इन्वायरमेंट पे क्या रिएक्शन है, हमारी जीन्स पे, हमारी बॉडीज़ पे क्या रिएक्शन है, ये टाइम पीरियड कल से शुरू हुआ है। यानी कल और अब आने वाले 14 दिन सियासत के लिए हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो आने वाले दौर के अंदर हम सियासत कर सकते हैं, कभी भी सियासत। इस वक्त सियासत से पाक हो। मैं सबको इनवाइट करता हूँ, बल्कि चलें हम सारी जितनी पार्टीज़ हैं, उलमा कराम हैं, सब मिल के बैठते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस तरह से करनी है और इस चीज़ को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसका एक लाएअमल तय करते हैं। लेकिन अगर मुझे बदनाम करके या मेरे गिर्द घेरा बना के किसी को वीडियो सोशल मीडिया पे डालनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। नंबर मेरा, मैं समझता हूँ, पूरे सक्खर के पास है। लोग इकट्ठे कर लिए जाए, मैं खुद उधर आ जाता हूँ। आज हमारा इजलास कैंसिल होने का मतलब है कि एक दिन ये प्रोसेस डिले हुआ। ये जो आप मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करने जा रही है, देखें, अल्टीमेटली ये राशन किसी न किसी के पास पहुंच रहा है। जिसके पास पहुंच रहा है उसके दिल से दुआ निकल रही है, और अगर ये राशन उसके पास नहीं पहुंच रहा तो यकीन माने बाखुदा उसके दिल से बदुआ भी निकलेगी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वक्त सियासत ना की जाए। आपने देखा, हमने म्यूनसिपल स्टेडियम के अंदर हम चाह रहे थे कि इस चीज़ को एक आबाद करें, लेकिन वहाँ पे भी कुछ लोगों ने वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की कि जी इस चीज़ को ख़त्म करें। हमने उसको बिल्कुल इसी वजह से ब्लॉक कर दिया कि रश ना लगे। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन का एक सीक्रेट मैकेनिज़्म बनाया है, कहाँ कलेक्शन करनी है, कहाँ पैकिंग करनी है, उसको भी सीक्रेट रखा है। पर्पज़ मेन ये है कि 3000 चैम्बर दे रहा है, 5200 हमने दिया, सिंध गवर्नमेंट के 2 करोड़ रुपये रिलीज़ हो गए, डबलिंग ना हो, अच्छे तरीके से हो। हम चाह रहे हैं इसको वन रूफ के अंदर करें। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ घरों पर रहें, बाहर मत निकलें, इस तरह के प्रोपोगेंडास में मत करें। बिल्कुल मुझे एहसास है, बाखुदा मुझे बड़ी तकलीफ़ में हूँ मैं इस वक्त खुद ये चीज़ देख के कि इस वक्त जो हमारे लोग हैं, ख़ासकर डेली वेजेस वाले, ख़ासकर वो तबका जो डे टू डे बेसिस पे चलता था, वो इस वक्त तकलीफ़ में। उनकी तकलीफ़ की वजह से मैं ख़ुद तकलीफ़ में हूँ। और आपसे यही फिर से गुजारिश करूँगा कि इन प्रोपोगेंडाज में मत आएँ, लोगों को गाइड करें, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में हाथ बटाएं, एक दूसरे के साथ चलें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें, एक दूसरे का मिल के साथ दें। मुझे डिफेम करना है, मेरे लिए कोई प्रोपेगेंडा करना है, लोगों को जमा करें, मुझे मैसेज करें, मैं वादा करता हूँ
लाइव इस वक्त हूँ, मैं वहाँ पर आऊँगा, आप लोग वीडियोस बना लें, अपना ख्वाहिश पूरी कर लें, अपनी जो आप लोग चाहत है उसको मुकम्मल करें, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर सियासत से बिल्कुल ख़त्म करके और सिर्फ इस साफ़ दिल से कलमा पढ़ के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सब आगे चलें। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया। कल रात को मैंने हमारे एक चेयरमैन की वीडियो देखी और मुझे बड़ा दुख हुआ। रात के 1 बज रहे थे, मैंने उसकी वीडियो देखी और वो आंखों से आंसुओं से रो रहे थे, और उसने शख्स ने एक एक बंदे का नाम लिया कि जिसको मुर्तज़ा घांगरो साहब है, उनका नाम मैं नाम भी ले देता हूँ, कि किस किस को हमने राशन प्रोवाइड किया, कैसे कैसे किया। लेकिन 200 पर यूनियन कमेटी मिली, और ये पैसे जो हैं बेशक 50 लाख डोनेशन की थी, 2.5 लाख रुपए हर यूनियन कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स इन्होंने मिल के दिए। राशन को हाथ लगा रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये लोग अपनी जान आपकी खिदमत में ख़तरे में डाल रहे हैं। जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर्स हैं, देखें उनकी भी फैमिलीज़ हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरा में डाल रहे हैं। क्योंकि ताकि किसी एक मज़दूर का, किसी एक गरीब का, किसी एक मुस्तहिक का पेट भर सके। बराए मेहरबानी उनको क्रिटिसाइज़ ना करें, उनको अप्रिशिएट करें, वो आपके लिए आगे बढ़ें, उनका हाथ बटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हम सब की मदद करे। जी भुट्टो।